बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा अपना मेज़बान, तुहाडा अपना दोस्त, तुहाडा अपना खिदमत गुजार, तुहाडा खादिम, तुहाडा नौकर रिजवान हुसैन। और तुसां दे पे वे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और खसूसी प्रोग्राम आओ इस्लाम दी गाल करूँ, जिंदे नाल साडे अज दे मेहमान हैं सही हारिस भाई, जिहड़े साडे नाल इस्लाम दी गाल करे सन, साकू प्यारियां प्यारियां इस्लाम दे बारे च गालीं दसे सन और साडी इसलाह वास्ते साडे नाल गुफ्तगू करे सन। जी अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे फिर से मौका दिया अपने शो पर आने का। और सर जी, इसके अंदर हम तमाम आलिम इंसानियत के लिए एक जो ये वबा नुमा एक फ़ितना जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमें करना है इस वक्त, और जो हमारे पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान की जो एक वैल्यू है उसको हमने समझना है, और इंशाल्लाह इसी के ऊपर ही हमने थोड़ी सी बात करनी है। और मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आलिम इंसानियत की भलाई और इसकी बका है, बाकी कुछ भी नहीं। जी हारिस भाई, तो सब तो पहले साको सारे नाजरीन को क्या सीखे सो, क्या समझे सो? सर जी, सबसे पहले तो ये कि माजरत मेरी सराइकी थोड़ी सी कमज़ोर है। और तो सब बेशक उर्दू च गाल करो, कोई मसला नहीं। जी सर जी, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम किधर फिर रहे हैं, हमारा दीन इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। हम फ़िरका वारियत में दीन के टुकड़े किए हुए हैं और हम उसमें डूबे हुए हैं कि उसके अंदर हम सच्चाई को, हक़ को कभी सुनना पसंद ही नहीं करते। और ये अल्लाह की नाराज़गी का सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि आप ये देखें कि अब जो मुल्की हालात और आलमी हालात जो हैं वो किस बात का आपको पैगाम दे रहे हैं, और हम सबको क्या बता रहे हैं कि हम सब एक दीन पर एक ही जगह पर इकट्ठे हों, और ये सब फ़िरका वारियत और इस तरह की सब चीज़ों को। हाँ बिल्कुल हारिस भाई, जिमें कि असां एक अल्लाह को मनण वाले लोग इसे, एक नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मनण वाले से, और साकू चाहिए है कि असां अपने आप को हिक समझो। बेशक सर जी, इसी पे सूरह अल रोम की आयत नंबर 30 का तर्जुमा मैं बयान कर देता हूँ। तर्जुमा: बस आप यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जा कर दें। अल्लाह ताला की वो फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया, अल्लाह ताला के बनाए को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। और उसके बाद हमें अल्लाह ने कुरान में भी हुक्म दिया कि तमाम जमातों को हम ख़त्म करके सीसा पिलाई दीवार बनकर एक सामने खड़े हों, और जिसके ऊपर हमारी मदद अल्लाह की तरफ से लाजिम होगी। और इसके ऊपर हम ये देखें कि आज हम कोई हमारे में इत्तफ़ाक़ नहीं है। हमारे सियासतदान, जो आप भी देख चुके हैं कि किसी भी दौर के सियासतदान ने पाकिस्तान का भला नहीं सोचा, उसने अपने वाह अपने घर की और अपने रुतबे की उसने फ़िक्र की है, जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है। जैसे खान साहब की से बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी हमें बड़ा मायूस किया। और हमें असल च गाल है हारिस भाई, खान साहब भी अपनी तरफों उन्होंने कोशिश तो बड़ी सारी की थी, लेकिन कुछ मामलात, कुछ मजबूरियाँ, कुछ हालात, कुछ ऐसी चीज़ां होंदी जिहड़ियां कि मतलब थोड़ा टाइम लगता है। सर जी, वो तुहाडी गाल सही है, लेकिन क्या है कि साकू जेड़ा सब तो वड्डा अल्लाह पाक ने मिशाले राह ज़ादे राह दी है, वो है कुरान पाक। वो अल्लाह पाक दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल अहसन अल हदीस अल कुरान, ते हदीस का मतलब है खबर, ते कुरान पाक साकू ओ अल्लाह पाक ने ज़ादे राह दिता है, जिंदे विच हर शै दा इल्म है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंदा हुक्म तुसां पहाड़ ते पाओ ते ओ टुरन लग वंजे, मुर्दे ते पाओ ओ उठी के बोलन लग वंजे, ते असां इंदे कोलों बहुत दूर थी गए। ते जेड़ा बंदा इंसान अल्लाह दी सिरातल मुस्तकीम तो दूर हो सी, उनके पिछू वजह हो सी कि वो असां अल्लाह दे दीन को सही तरीके नहीं मना। साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पहला नंबर आंदे दुनिया के उत्ते इनकलाब लावन वाले, जिहड़े तने तनहा उन्होंने एक इंसान ने इतना बड़ा इनकलाब घेन के आए, लेकिन क्या है कि उन्हों का दीन, उन्हों का इनकलाब वो उन्हों दी ज़ाहरी हयात पाक दे ख़त्म थीवन तो बाद बहुत जल्दी ही बदल गया, और उन्हों का इनकलाब जिहड़ा है वो ख़त्म थी गया। इहदे विच सारी इंसानियत का कसूर है। और असां अज भी अगर देखूँ पाकिस्तान दी
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਕੂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕੂ ਮਿਲੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੱਲ ਸਾਕੂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ और अल्लाह ताला यो चाहता है कि सब किस्म की गंदगी और गलाजत को ख़त्म कर दे और इंसान चाहता है कि वो अपने मुंह से नूर रहमान को बुझा दे लेकिन वो अल्लाह उसको अपने आखिरी नुमाइंदे तक पहुंचा के रहेगा। और मेरा भी मकसद यही है कि हम अपना घर अगर बचाना है तो हमें दूसरे के घर की फ़िक्र होगी क्योंकि हमारे नबी ने भी हमें यही सिखाया कि हम अपना बाद में सोचें पहले दूसरे को सोचें क्योंकि उन्होंने और ये देखें कि रिजवान भाई उन्होंने कभी भी दुनिया को नहीं कुछ समझा उन्होंने म्यार दिया इंसान को। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इंसान को क्या हो गया कि वो सोचता नहीं कि अल्लाह ने उसे इतना अच्छा बनाया है लेकिन वो उस चीज़ से गाफिल है और हम दुनिया के मर्तबों को सलाम करते हैं उसी से इज़्ज़त का म्यार रखते हैं हालांकि अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को इज़्ज़त दें। हम दुनियादारी को इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह के रसूल को देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने किस दुनिया को तरजीह दी उन्होंने किसी चीज़ को तरजीह नहीं दी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत की भलाई और उम्मत का भलाई चाहा लेकिन अफसोस कि हम उस चीज़ से बहुत दूर हो गए और ये हमारे उलमा का बड़ा किरदार अदा करना बनता था कि वो हमें इस पर रहनुमाई करते लेकिन सिरातल मुस्तकीम पर वही होगा जो बग़ैर किसी फ़िरका वारियत दीन का टुकड़े कर देना ये फ़िरका वारियत का मफ़हूम देखें तो दीन के टुकड़े कर देना और कितने बड़े हम गुनाह के मर्तकिब होते हैं कि हम दीन के टुकड़े करके हम खुशी से बैठे होते हैं। आज तक आप रमज़ान की नशरियात में देखें कि दीन इस्लाम के 4 रुख करके हमारे उलमा हजरात बैठे हैं और उनका आज तक किसी बात पर मुफाहमत नहीं हो सकी। ये कितना बड़ा अफसोस की बात है। यही बस कोशिश है कि अल्लाह पाक इस मकसद को बयान करना और इसको सब आलमी इंसानियत के तक पहुँचाना ये हो जाए बस। जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई माशाल्लाह माशाल्लाह असां अज एक नवे प्रोग्राम दा आगाज़ किया जनाब आओ इस्लाम दी गल करूँ और इंशाअल्लाह ताला नाजरीन इतो को डेली बेसिस ते एक प्रोग्राम मिलता रहा और असा कोशिश करेसूँ कि असा हारिस भाई को डेली कुछ ना कुछ सीखते रहूँ और हारिस भाई जिमें कि साढ़े हुण प्रोग्राम का वेला ख़त्म थी वाला है इंशाअल्लाह ताला कल वाल तमाम दोस्तों को मिलसूँ तो वेंदे वेंदे तुसां क्या आखसो। सर जी वेंदे हुए मैं सिर्फ अपने तमाम बहन भराइयों को एक अल्लाह की तरफों इनाम देना चाहता कि जेड़ा एक कोरोना है इंदा जेड़ा लफ्ज़ है इंदा ये तालमूत जेड़ी यहूद की किताब है फ़िका की किताब है जिहड़ी उन्हां वास्ते बड़ी अहमियत रखेंदी उनदे विचों चैप्टर नंबर 5 विचों कीता गया तो इंदा मकसद जेड़ा है वो सब लोग अपने अपने घरों में होंगे और वो कोरोना कोरोना कह रहे होंगे ये उस दज्जाल लईन के ज़हूर के सबब है और उसके लिए मदद फराहम करते हैं। दूसरा कोविड जो है सर जी वो उनकी एक नमाज की एक हालत है जो उन्होंने हम में भी मुंतकिल कर दी कि हम भी वैसी नमाज पढ़ते हैं गैप्स में। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पाँव से पाँव कंधे से कंधा मिला के खड़े हो वरना शैतान आ जाएगा। अब ये हम खुद सोचें। दूसरा 19 नंबर उनका एक कलमा है जो उनकी किताब में से ही है और सर जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अल्लाह के करम नवाजी से अल्लाह की रहमत से उन्होंने ये हमें एक वो दिया है कौसर 19 जो इसका तोड़ है और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में सब इसके ऊपर डिटेल से बताएंगे लेकिन क्या है कि सब जुड़े रहें और इसके ऊपर हम अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। ये ना हो कि हम इसको बाइस तनकीद समझें। एक तो ये बहुत मसला जा रहा है रिजवान भाई कि इल्म की बात को रद्द कर देते हैं बग़ैर किसी दलील के और जो इल्म की बात होगी वो इंशाल्लाह हम दलील के साथ करेंगे कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह क्योंकि हमें अल्लाह से बहुत डर लगता है। माशाल्लाह आप भी एक लंगर का भी प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह अल्लाह उसमें वसअत दे अल्लाह आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को लंगर कराने की तौफीक अता करे। और हम अगर ये सब काम कर रहे हैं तो हम अल्लाह की नाराज़गी कभी नहीं चाहते हम तो अल्लाह की रज़ा ही चाहते हैं और हम पाकिस्तान को अपने तकमील के अंदर इसको उस मकसद के अंदर कामयाब करना चाहते हैं जिसके अंदर ये हमें मिला था क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो फिर एक इल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये लोहो कलम क्या ये तकदीरें क्या ये सब ये लोहो कलम भी तेरे हैं।
اگر ہم وہ اس پر وفا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ ہمیں خود دے دے گا لوح قلم، بے لکھو اپنا نصیب، لیکن ہم اس کے اوپر گامزن نہیں ہیں۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ایک سر جی بات چھوٹی سی، سینیٹائزر اس کو ہم ترک کر دیں کیونکہ یہ الکوہل بیس بھی ہے، دوسرا اعمال اجاڑنے والی مکروہ چیز بھی کہا گیا اس کو۔ یہی میرا آج کا یہی ہمارا وہ ہے پروگرام۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک پوری فلسفہ حیات جو ہے ہمیں لے کر آنا، ورنہ یہود اور نصارہ جو ہمارے اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور وہ جس مشن پر ہیں ہم اس کو ترک کریں، ہم اس کو اپنے مشن سے آگے لے کر آئیں، ہم اس کو کاٹیں، ہم اپنا دین اپنے نبی کے مشن کو آگے لے کے آئیں، بس یہ ہمارا مقصد ہے۔ جی بہت شکریہ حارث بھائی۔ جی ناظرین، آؤ اسلام دی گال کروں پروگرام دے وچ میں تہاڈا اپنا میزبان رضوان حسین، اور تساں دے پے وے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز، اور میری تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ ساڈا آئندہ پروگرام تو کو اگر اچھا لگے تے تساں اپنے کمنٹ سے ضرور دسے سو تاکہ ساکو پتہ لگ سی، ساڈی اصلاح تھی سی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساکو تارے کمنٹس دا انتظار رہا سی۔ اس کو سر جی جتنا ویو کر سکیں سب ویورز دیکھیں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور آخر میں ہمارا ایک ہی نعرہ اور ایک ہی ہمارا پیغام کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں، اور صرف پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بہت مہربانی، شکریہ۔